सरकार ने मैया सम्मान योजना का 7500 रुपये का किस्त झारखंड के 24 जिला में भेज दिया है। और ऐसी महिलाएं जिनको ये पैसा अभी तक नहीं मिला था उनको ये पैसा मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर साफ साफ सरकार ने ऐलान कर दिया है कि 6 प्रकार की ऐसी महिलाएं हैं, इनको अब पैसा नहीं दिया जाएगा। अगर आपका नाम इन 6 प्रकार की महिलाओं की लिस्ट में आ गया है तो अभी तक आपको पैसा नहीं मिला होगा और ना ही आपको ये पैसा दिया जाएगा। अगर आपका पैसा अभी तक आपके बैंक खाता में नहीं आया है तो क्या काम करना है, ऐसे 3 काम मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे ही आप इन तीनों कामों को कर लेंगी, आपका नाम 6 प्रकार की महिलाओं की लिस्ट से हटा दिया जाएगा और ग्रीन लिस्ट में तुरंत के तुरंत जोड़ दिया जाएगा। और जैसे ही आपका नाम ग्रीन लिस्ट में जोड़ा जाएगा, मैया सम्मान योजना का रुका हुआ 7500 रुपये का किस्त आपके बैंक खाता में आकर क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो अगर आपको अभी तक ये पैसा नहीं मिला है तो आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, जिससे जल्दी से जल्दी आपके बैंक अकाउंट में ये पैसा आकर क्रेडिट कर दिया जाए। ये जो वीडियो है ये कुछ महिलाओं के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है, क्योंकि उन महिलाओं को पैसा मिलने वाला है। लेकिन बहुत सारी महिलाओं का नाम लिस्ट में से कटने वाला है और उन महिलाओं के लिए किसी बहुत बड़े झटके से कम नहीं है। ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिनका नाम कटने वाला है, जिनको ना तो अभी पैसा मिला है और ना ही सरकार उनको पैसा देगी? ये सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में दिखाने वाला हूं। और जिला लिस्ट भी जारी हो गई है तो किस जिला में कितने टाइम पैसा भेजा जाएगा ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। आज सुबह सुबह सरकार ने खजाना खोल दिया है। झारखंड के 24 जिला में मैया सम्मान योजना का पैसा ट्रांसफ़र होना शुरू हो गया है। यानी कि जो झारखंड के 24 ज़िले हैं वहाँ पर पैसा ट्रांसफ़र होना शुरू हो गया है। आज आपके मोबाइल पर सीधे 5000 और कुछ खुशकिस्मत बहनों के खाते में 5000 प्लस का 2500, यानी कि टोटल इनके बैंक खाते में 7500 रुपये का किस्त आने वाला है। अगर आपके बैंक खाते में अभी तक कोई भी पैसा नहीं आया है तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपके खाते में सरकार अब 7500 रुपये का किस्त भेजने वाली है और इसका ऐलान सरकार ने ट्विटर हैंडल पर कर दिया है। देखिए, सरकार ने 6 प्रकार की महिलाओं की एक लिस्ट जारी की है। अगर आप भी जाने में या अनजाने में इन 6 प्रकार की महिलाओं की श्रेणी में आ गई हैं तो अब आपको मैया योजना का कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा। इससे निकलने का केवल एक ही उपाय है। जो काम मैं बता रहा हूँ उस काम को आप तुरंत के तुरंत कर लीजिए, नहीं तो एक बार आपका नाम कट गया तो आपको लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और आपका जो पैसा है बैंक खाता में नहीं आएगा। किन बहनों को आज 5000 रुपये मिलेगा और किन को आज 7500 रुपये मिलने वाला है, यानी कि 2 प्रकार की महिलाएं हैं। कुछ महिलाओं को 5000 रुपये की राशि आज मिलने वाली है तो कुछ महिलाओं को 7500 रुपये की राशि बैंक खाता में आज भेज दी जाएगी। अभी आपको कितना रुपया मिलेगा, 5000 मिलेगा या 7500 मिलेगा, चलिए हम देख लेते हैं। अगर आपका पैसा फंसा है तो आपका ब्लॉक में समाधान कर दिया जाएगा। कैसे समाधान होगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर आपका पैसा फंस गया है तो आपको कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, उसके बाद आपका पैसा आ जाएगा। और खुशखबरी की बात यह है कि जिसका इंतज़ार आप महीनों से कर रही थी, डीसी महोदय के कड़क आदेश के बाद 24 जिलों की ट्रेजरी से पैसा रिलीज कर दिया गया है। यानी कि जो भी 24 जिला हैं, 24 जिले से पैसा रिलीज कर दिया गया है और सभी पात्र और योग्य लाभुकों को मैया योजना का पैसा मिलने वाला है। अब किन महिलाओं को 5000 दिया जाएगा वो आप इधर देख सकते हैं। ज़रा ध्यान से समझिए, आपके खाते में कितना पैसा आएगा? 5000 रुपये आएगा, 7500 रुपये आएगा या फिर पैसा आएगा ही नहीं? तो यहाँ पर जिन बहनों का पिछला 2 किस्त का पैसा किसी कारण से अटका हुआ था, यानी कि इनका जो है 21वीं किस्त का पैसा मिल गया था, लेकिन 22वीं और 23वीं किस्त का पैसा किसी कारण से अटका हुआ था और उनके खाते में भौतिक सत्यापन अप्रूव नहीं हुआ था। अब जाकर उनका भौतिक सत्यापन अप्रूव हुआ है तो ऐसी महिलाओं को पुरानी 2 किस्तों यानी कि 22वीं और 23वीं किस्त का
5,000 रुपये का राशि इनके बैंक खाता में मिल जाएगा। ध्यान रहे, अगर आपका 21वीं किस्त का पैसा मिल गया है तो आपको सरकार 5,000 रुपये ट्रांसफ़र करेगी और आपके खाते में ये पैसा दे दिया जाएगा। ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिनको 7500 मिलने वाले हैं? अभी यहाँ पर आप देख लीजिए, हो सकता है आपको भी 7500 रुपये का ये भारी भरकम राशि आपके बैंक खाता में दे दिया जाए। यह उन खुशकिस्मत महिलाओं को मिलेगा जिनका 3 महीने का पैसा होल्ड पर था। यानी कि अगर आपको 21वीं किस्त, 22वीं किस्त और 23वीं किस्त, तीनों किस्त का पैसा आपके बैंक खाता में नहीं मिला है तो सरकार जो है आपका पूरा बकाया पैसा क्लियर करने वाली है। जितना भी आपका बकाया पैसा था वो सरकार क्लियर कर देगी और आप सभी महिलाओं को 5,000 प्लस 2,500 रुपये जोड़कर सीधा 7,500 रुपये का महाभुगतान आज की डेट में दिया जाएगा। यानी कि ऐसी महिलाएं जिनका 21वीं, 22वीं और 23वीं किस्त का पैसा बकाया था, उन महिलाओं के खाते में आज पैसा भेजा जाने वाला है और उनको 7,500 रुपये का भारी भरकम राशि दिया जाने वाला है। जिला लिस्ट जारी कर दी गई है, कौन सी जिला में ये पैसा पहले दिया जाएगा वो यहाँ पर आप देख लीजिए। रांची, धनबाद, बोकारो, पलामू, देवघर, दुमका, हजारीबाग, ये ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर पैसा पहले दिया जाएगा। इसके बाद चतरा और जामताड़ा में आएगा। उसके बाद जो झारखंड के बाकी सभी ज़िले हैं, सभी ज़िलों में ये पैसा धीरे धीरे भेज दिया जाएगा। इसीलिए अगर आपका पैसा अभी तक बैंक खाते में नहीं आया है तो आप परेशान ना होइए, क्योंकि अगर आप इन जिला से हैं तो आपको पहले पैसा मिलेगा। अगर आप चतरा और यहाँ पर जामताड़ा से हैं तो थोड़ी देरी हो सकती है, बाकी ज़िलों में अभी और देरी आने में हो सकती है। लेकिन अगर आप योग्य लाभुक हैं तो आपको पैसा ज़रूर मिलेगा। सरकार झारखंड के 24 ज़िलों में आज एक साथ पैसा भेज रही है, जिस कारण से बैंक के सर्वर पर आज भारी लोड रहेगा। इसीलिए बैंक का मैसेज आने में 2-4 घंटे की देरी हो सकती है, तो आपको पैनिक नहीं करना है। हो सकता है आपको पैसा दोपहर को मिल जाए और आपका जो मैसेज है शाम को आए या फिर कल आए, या फिर आपको शाम को पैसा मिले और एक दिन बाद मैसेज आए, ऐसा भी देखा जा रहा है। काफ़ी सारी महिलाओं को पैसा मिल जा रहा है लेकिन उनके बैंक खाते में पैसे आने का मैसेज उनको नहीं मिल रहा है, जिसका कारण है कि बैंक पर बहुत ही ज़्यादा लोड है, जिससे वो सभी के पास मैसेज नहीं भेज पा रही है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, 6 प्रकार की महिलाओं को नहीं मिलेगा पैसा। अगर आप इन 6 प्रकार की महिलाओं में आ गई तो आपको ये पैसा नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, आखिर वो कौन सी 6 प्रकार की महिलाएं हैं जिनका 5,000 या 7,500 रुपये का किस्त आज रोक दिया जाएगा और इन महिलाओं को आज किसी भी हाल में पैसा नहीं मिलने वाला है। आप ये मत सोचिएगा कि मेरा पहले नंबर पर नाम नहीं है तो मुझको पैसा मिल जाएगा, क्योंकि 6 में अगर आप एक भी गलती कर रही हैं, एक भी, तो भी आपको ये पैसा नहीं दिया जाएगा। जो पहली प्रकार की महिलाएं हैं वो हैं कि ऐसी महिलाएं जो 50 वर्ष पार कर चुकी हैं, उनको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि मैया सम्मान योजना की जो उम्र सीमा है वो 18 साल से 50 साल के बीच है। तो अगर आपने 18 से 50 वर्ष के बीच में आपकी उम्र है तो आपको पैसा मिलेगा। अगर 18 साल से कम है या 50 साल से अधिक हो गई है तो सिस्टम अपने आप ही आपको अपात्र मान लेगा और आपका नाम मैया योजना की लिस्ट से काट देगा। तो अगर आप 50 साल के ऊपर हो गई हैं तो आपको ये पैसा नहीं मिलेगा। अभी आप बोलेंगी मेरी उम्र तो है, यानी कि मुझको पैसा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी 5 गलतियां और हैं जो सभी महिलाएं कर रही हैं और जिस कारण से इनका पैसा रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिया जा रहा है और इनका पैसा अप्रूव नहीं हो पा रहा है। ये 5 गलतियां कौन सी हैं देख लीजिए। अगर आपके परिवार में आपके पति या फिर आप खुद, इनमें से कोई भी सदस्य सरकार को इनकम टैक्स देता है, यानी कि ITR देता है, या किसी भी प्रकार की सरकारी या संविदा नौकरी में है, तो आपका फॉर्म ब्लॉक लेवल पर ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी कि अगर ऐसी स्थिति है
तो आपको कोई भी पैसा सरकार नहीं देगी, आपका नाम रिजेक्ट कर दिया जाएगा और नाम मैया सम्मान योजना की लिस्ट से काट दिया जाएगा। जो तीसरी गलती है वो ये है कि काफ़ी सारी महिलाओं का डीबीटी काम नहीं कर रहा है और उनका बैंक में और राशन कार्ड में ई-केवाईसी नहीं है। अगर फॉर्म आपके पास है लेकिन आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या फिर उसमें डीबीटी सर्विस चालू नहीं है तो आज आपका पैसा बाउंस होकर लौट जाएगा, बैंक खाते में पैसा नहीं आएगा। जैसे ही बैंक में सरकार पैसा भेजेगी पैसा आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका डीबीटी चालू नहीं है तो पैसा आपका नहीं दिया जाने वाला है, क्योंकि सरकार डीबीटी के माध्यम से ही आप सभी महिलाओं के बैंक खाते में पैसा भेजती है। जो हमारी चौथी गलती है वो महिलाओं को पैसा नहीं मिलने दे रही है। अगर आपने ये गलती कर दी तब तो आपको पैसा मिलेगा ही नहीं, पैसे का सपना आप छोड़ दीजिएगा। जब आपके गांव और पंचायत के आंगनवाड़ी सेविका या सचिव भौतिक सत्यापन के लिए आपके घर आए थे, अगर आप उस समय मौजूद नहीं थी या आपने बाद में भी कागज़ नहीं जमा किए तो आपका नाम सत्यापन में लंबित लिस्ट में डाल दिया जाएगा और आपका पैसा रोक दिया जाएगा। यानी कि अगर आपने अभी तक किसी भी कारण से अपना भौतिक सत्यापन नहीं किया है तो आपका मैया योजना का पैसा किसी भी सूरत में नहीं दिया जाएगा। दो और बड़ी गलतियां हैं जो कि महिलाएं कर रही हैं और आपको नहीं करना चाहिए, नहीं तो पैसा आपको नहीं दिया जाएगा। कौन सी गलतियां हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपका आधार कार्ड में नाम कुछ और है, बैंक पासबुक में नाम कुछ और है, यानी कि एक भी अक्षर अगर आपका मिसमैच है, देवी है, कुमारी है या नाम का ही एक अक्षर अगर मिसमैच है तो आपका पैसा सरकार रोक दे रही है। सरकार को पैसा रोकने का बहाना चाहिए और आपका पैसा सरकार रोक देगी, पैसा आपको नहीं दिया जाएगा। अगर ऐसी स्थिति है तो बैंक में जाकर अपना नाम सही करवा लें, स्पेलिंग सही करवा लें, नहीं तो बैंक अकाउंट चेंज करवा लें। नाम चेंज है तो पैसा आपको नहीं दिया जाएगा। और अंतिम प्रकार की वो महिलाएं जिनका जो है पैसा रोका जाने वाला है वो ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने राशन कार्ड का ई-केवाईसी नहीं करवाया है। अगर आपका राशन कार्ड बंद हो गया है या आपने राशन कार्ड का ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो मैया सम्मान योजना का पैसा आज आपको नहीं मिलेगा, ये पैसा रोक दिया जाएगा, क्योंकि ये पैसा पूरी तरह से राशन कार्ड पर आधारित होता है। इसके अलावा ऐसी महिलाएं जिनका नाम राशन कार्ड में नहीं है उनका भी पैसा रोक दिया जाएगा। अगर अभी आपका जो पैसा है वो रुक गया है, मान लीजिए आपने 6 में से कोई भी गलती नहीं की लेकिन उसके बावजूद आपका पैसा अभी तक आपके बैंक खाता में नहीं आया है, तो आपको क्या करना है, आपको ये समझ लीजिए, नहीं तो किसी भी हालत में गलती नहीं करेंगी लेकिन अगर आप ये 3 काम भी नहीं करेंगी तो भी आपको मैया योजना का पैसा नहीं दिया जाएगा। अगर आप सच्ची लाभुक हैं, गरीब हैं, तो आपका जो पैसा है वो आपको 100% मिलने वाला है। इसके लिए आपको घबराना नहीं है और किसी को घूस भी नहीं देना है। आपको 3 काम करने हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, अपना NPCI चालू करवा लेना है और DBT चालू करवा लेना है। दोनों चीज़ों को बैंक में जाना पड़ेगा। इसके लिए ऑनलाइन भी चालू हो जाता है लेकिन आपको बैंक जाकर चालू करवा लेना है, क्योंकि ऑनलाइन आप कर नहीं पाएंगी। आपको बैंक जाना है, वहाँ पर NPCI मैपिंग चालू करा लेना है बैंक खाते में, अपने जो भी बैंक खाता आपने मैया योजना में डाला हुआ है। उसके बाद आपको अपना DBT चालू करवा लेना है अगर आपका बंद हो गया है तो। जो दूसरा काम करना है, आपको चले जाना है अपने ब्लॉक कार्यालय, जिसको आप प्रखंड कार्यालय भी बोलते हैं, वहाँ पर आपको चले जाना है। वहाँ पर आपको BDO साहब मिलेंगे या पंचायत सचिव मिलेंगे। आपको पूछना है कि मेरा सत्यापन का स्टेटस क्या है, यानी कि मेरा सत्यापन पूरा हो गया है या लंबित पड़ा है या मैंने कोई जानकारी उसमें गलत डाल दी है। तो जो भी समस्या आ रही है, अगर कोई समस्या आती है तो आधार कार्ड और बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी आपको वहां पर लेकर जाना है और सभी समस्या को सही करवा लेना है। दोनों काम करवा लेंगी
तो 90% चांस है आपका पैसा मिल जाएगा। अगर फिर भी आपका पैसा ना मिले तो आपको तीसरा काम करवा लेना है। तीसरा काम क्या करवाना है आप देख लीजिए। अगर आपका राशन कार्ड का ई-केवाईसी नहीं हुआ है तो आपको जाकर मशीन में अंगूठा लगाना है और अपना ई-केवाईसी आज के आज ही पूरा कर लेना है। जैसे ही आप ये तीनों काम करेंगी और ये पूरा हो जाएगा, इस काम को पूरा होने में 48 घंटे से 72 घंटे लग सकते हैं। काम के पूरा होते ही आपका पैसा बैंक खाते में आ जाएगा। यकीन मानिए, जैसे ही आप अपने ब्लॉक से यह रिकॉर्ड सही करवाएंगी, आपका नाम ग्रीन लिस्ट में आएगा। रुका हुआ पैसा 48 घंटे के भीतर आपके खाते में आकर गिर जाएगा। तो ये सभी काम आप ज़रूर से ज़रूर करवा लीजिए। बाकी 24 जिलों में सरकार लगातार पैसा भेज रही है और जो भी पात्र लाभुक हैं जिनका सभी कागज़ सही है, पैसा उनको मिल रहा है। अगर आप भी पात्र लाभुक हैं तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसा आपके बैंक खाते में मिलकर ही रहेगा। आप झारखंड के किस जिला और किस प्रखंड से मेरी ये वीडियो देख रही हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे पता चले कि आप मुझसे कितनी दूर रहती हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही था। हम मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय जोहार।